हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, दुनिया के सबसे पुराने और ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट में से एक एसेट क्लास है। सोचिए, ईयर 2000 के आसपास इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास का था, 5000 रुपीज के आसपास का था, और आज ये प्राइस ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज, एटलीस्ट 1,40,000 के ऊपर चल रहा है। मतलब 25 से 26 सालों में गोल्ड ने वेल्थ को ड्रामेटिकली मल्टीप्लाई किया है। एंड इंटरेस्टिंगली, गोल्ड किसी कंपनी का शेयर नहीं है, फिर भी इसका टोटल ग्लोबल मार्केट वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स में हजारों टन गोल्ड रखते हैं। इंडिया का भी गोल्ड के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप है। इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास एस्टिमेटेड 25,000 से 30,000 टन के आसपास गोल्ड होने की बात जनरली कही जाती है। यह दुनिया का कई बड़े सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा, मल्टीपल टाइम ज्यादा है। जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व के पास जितना गोल्ड है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 से 9,000 टन, और इंडिया के पास 25 से 30,000 टन। मैं इंडियन सेंट्रल बैंक की बात नहीं कर रहा, इंडियंस की बात कर रहा हूं। दोस्तों, गोल्ड की एक और फैसिनेटिंग बात यह है कि दुनिया में अब तक माइन हुआ ऑलमोस्ट सारा गोल्ड थ्योरेटिकली अभी तक किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि गोल्ड तो जल्दी से खत्म होता नहीं है। हिस्टोरिकली जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, करेंसीज वीक होती है, या ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे अभी आपने रिसेंटली भी देखी, इन्वेस्टर्स ऑफन गोल्ड की तरफ भागते हुए देखे जाते हैं। ऑल्दो इस वॉर में सिचुएशन थोड़ी अलग हुई है, मैं बताऊंगा क्यों हुआ है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोविड-19 पैंडेमिक हो, या रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस, गोल्ड बार बार हेडलाइंस में वापस आ जाता है। लेकिन क्या गोल्ड एक्चुअली लॉन्ग टर्म में स्टॉक से बेटर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? क्या 1 लाख रुपए गोल्ड में लगाना 1 लाख रुपए इक्विटी में लगाने से ज्यादा सेफ या ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है? और क्या गोल्ड जेन्युइनली इन्फ्लेशन को बीट करता है, या ये सिर्फ एक पॉपुलर बिलीफ है? आज हम ओपिनियंस की नहीं, हिस्टोरिकल डेटा और चार्ट्स के थ्रू ये सब देखेंगे और ये सारी चीज चेक करेंगे, और ये भी पता करेंगे कि आने वाले टाइम में गोल्ड में क्या स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं विदाउट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन टू बाय योरसेल्फ। और दोस्तों, एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड की जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए। सो दोस्तों, आइए अब हम यहां पर चलेंगे गोल्ड के एक बड़े चार्ट की तरफ। ऑल्दो हम यहां पर बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की, लेकिन मैं आपको गोल्ड में एक इंपॉर्टेंट पैटर्न दिखाने वाला हूं, एक ऐसा पैटर्न जो आपको इन्वेस्टमेंट में मदद कर सकता है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड एक सिक्लिकल प्रोडक्ट नहीं है। गोल्ड कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जैसे कि कोई और सब्जियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं जिनकी साइकिल्स आती हैं, फिर साइकिल्स चली जाती हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें, चाइना ग्रो करता है तो मेटल्स ग्रो कर जाते हैं, फिर उसके बाद मेटल्स की साइकिल खत्म हो जाती है। लेकिन गोल्ड आपके बचपन से, आपके पेरेंट्स के बचपन से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बचपन से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बचपन से, रादर हम सबके रुपी, डॉलर या किसी और करेंसी को यूज करने से पहले से भी हम गोल्ड को ही करेंसी की फॉर्म में देखते आए हैं। गोल्ड हैज एक्टेड एज अ करेंसी फॉर मोर देन 5,000 ईयर्स। तो गोल्ड कोई सिक्लिकल प्रोडक्ट नहीं है, गोल्ड एक स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट है, और दुनिया का सारा गोल्ड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब ये कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और कब होनी चाहिए, वो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा। रादर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मैं आपको 2 इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाला हूं, और ये दोनों के बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने MTF ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री MTF ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है, जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी MTF लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए, और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आइए मैं यहां पर ओपन करता हूं अपने धन चार्ट्स को, और धन चार्ट्स पे
इन्वेस्टमेंट के लिए आज हम धन चार्ट्स को यूज करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा गोल्ड की कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपके लिए अभी तक अनसुनी होंगी। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा स्टॉक्स में जब एक लंबे पीरियड तक कंसोलिडेशन आता है उसके बाद स्टॉक्स ब्रेकआउट देते हैं, लेकिन स्टॉक्स की प्रॉब्लम यह है वो ब्रेकआउट के साथ साथ ब्रेकडाउन भी दे सकते हैं। अब गोल्ड जो कि दुनिया भर में कम होता जा रहा है उसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका मतलब जनरली एटलीस्ट आज तक तो यह देखा गया है, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन आज तक हर एक बार यही देखा गया है कि कंसोलिडेट करने के बाद गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाता है। अब सवाल यह आता है कि यह कंसोलिडेशन कितनी गहरी होती है और यह खत्म कब होती है। यह मैं आपको धन चार्ट पे दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैंने गोल्ड का चार्ट अप्लाई किया और मैं यहां पर वीकली चार्ट अप्लाई कर देता हूं। यहां पर अगर आप वीकली चार्ट को देखें तो ये देखिए, मैं जो बता रहा था कि स्ट्रक्चरल बुल रन चल रहा है गोल्ड के अंदर, हमेशा से मार्केट ऊपर ही रही है। अगर आप यहां पर देखें, ये 2013 की बात है। चार्ट आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा और मैं डेलिबरेटली पूरे चार्ट को एक साथ दिखाना चाहता हूं आपको, लेकिन अगर हम ये बाद वाले एरिया को हटा भी देते हैं अभी के लिए, तो यहां पर देखिए गोल्ड के प्राइसेस में एक पैराबोलिक रन आने के बाद प्राइसेस में वीकनेस आई अराउंड 28% के आसपास की। प्राइसेस वापस अपने हाई पे कब पहुंचे? मोटा मोटा 2000 दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 6 से 7 साल के बाद गोल्ड अपने प्राइसेस पे वापस पहुंचा। 2000 डेज, ये नंबर आप याद रखिएगा। इसके बाद दोबारा पैराबोलिक रन आया, प्राइसेस ने दोबारा हाई हिट किया, इस बार दोबारा करेक्शन आई सिमिलर लेवल की 20-25% के आसपास की। इस बार प्राइसेस को वापस अपना हाई ब्रेक करने में कितना टाइम लगा? लगभग आधा टाइम, 900 दिन के आसपास। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इस बार दोबारा से प्राइसेस मान लेते हैं कि इस ऑल टाइम हाई के आसपास आया, प्राइसेस वापस 11-12% नीचे गए। अगर हम यहां से देखें तो सिर्फ 350 दिन के आसपास। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगर हम देखें प्राइसेस दोबारा पैराबोलिक रन शो करते हैं, नीचे आते हैं 8-10% के आसपास। नया हाई लगाने में 200 दिन लगे। प्राइसेस दोबारा से यहां से करेक्शन शो करते हैं, कितना? अराउंड 10% के आसपास। नया ऑल टाइम हाई सिर्फ और सिर्फ 100 दिन के आसपास। प्राइसेस दोबारा से करेक्शन शो करते हैं, नया ऑल टाइम हाई 63 डेज। अभी इस समय एक लंबा वक्त हो चुका है गोल्ड के प्राइसेस को कंसोलिडेट करते हुए, 167 डेज हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक्सेप्शन है, हमने पहले भी इतने दिन देखे हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे एक ट्रेंड ऐसा आ रहा है कि बार बार कंसोलिडेशन के फेस कम होते जा रहे हैं। इस बार अभी तक ऐसा क्यों हुआ है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नहीं हुआ है? क्योंकि रन भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांगली पैराबोलिक था। इस बॉटम से इस टॉप का आप एंगल देखिए, अराउंड 80 डिग्री एंगल से प्राइसेस ऊपर गए हैं। पिछली बार जो प्राइसेस ऊपर गए थे वो अराउंड 52 डिग्री से गए थे। इससे पहले अगर आप यहां पर देखें तो प्राइसेस अराउंड 65 डिग्री से गए थे। उससे पहले अगर आप यहां पर देखें तो प्राइसेस इस जगह से अगेन अराउंड 54 डिग्री से गए थे। इस बार रन बहुत ज्यादा पैराबोलिक था, इसीलिए प्राइसेस में करेक्शन या कंसोलिडेशन भी लंबी चली है। लेकिन क्या ये कंसोलिडेशन कभी खत्म नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, कभी ना कभी होगी। उसका रीजन इट इज लेस अबाउट रिकमेंडेशन, इट इज मोर अबाउट फंडामेंटल। दोस्तों, रीजन तो बड़ा सिंपल है और आपको मालूम भी है। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सभी ज्वेलरी कंज्यूम करते हैं, सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको सेंट्रल बैंक का एक ऑफिशियल डेटा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है उसकी पहली लाइन ही क्या कहती है? Central banks have accumulated an average 1000 tons of gold over the past 4 years, up significantly from 500 tons average over the preceding decade. अब यहां पर हाइलाइट्स में देखिए, respondents overwhelmingly 89%, almost 90%, मतलब ऑलमोस्ट हर कोई बिलीव दैट ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व्स विल इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट 12 months. A record 45% respondents expect their own gold reserves will also increase over the same period. तो यहां पर अगर आप देखें तो हर कोई गोल्ड के लिए लगातार पॉजिटिव होता जा रहा है। मैं यहां पर आपको एक चार्ट भी दिखाना चाहूंगा। What proportion of total reserves, foreign exchange and gold do you think will be dominated in gold 5 years from now? Significantly lower के कितने कम लोग हैं, moderately lower के कितने कम लोग हैं, अनचेंज के कितने कम लोग हैं, लेकिन मॉडरेटली हायर देखिए। और ये नंबर लगातार 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, 5वें साल लगातार ये नंबर बढ़ता जा रहा है। इस समय 78%, 78% लोग ये कहते हैं कि मेरे खुद के रिजर्व्स गोल्ड के अगले 5 साल में बहुत ज्यादा होंगे। अगर ये डेटा आपको कन्विंसिंग नहीं लगता है तो मैं यहां पर आपको कुछ और चीजें भी दिखाता हूं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट ग्लोबल सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व्स टू चेंज ओवर द नेक्स्ट 12 months? इंक्रीज का ये ब्लू एरिया है, आप देखिएगा 2026 में ये रहा वो डेटा। 89% लोग कहते हैं कि ये बढ़ेगा
और 11% लोग ये नहीं कह रहे कि वो कम होगा, वो कह रहे हैं रिमेन अनचेंज। मतलब कोई भी नहीं एज्यूम कर रहा है कि गोल्ड के रिजर्व सेंट्रल बैंक या उनके खुद के पास कम होने वाले हैं। अब मैं यहां पर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चार्ट दिखाता हूं। हम इमेजेस में चलते हैं और सेंट्रल बैंक के गोल्ड रिजर्व्स पे अगर हम नजर डालें तो ये देखिए, फिलीपींस ने, कजाकिस्तान ने, श्रीलंका में अपने क्राइसिस के टाइम पर और कुछ कुछ कंट्रीज ने अपने गोल्ड के रिजर्व को बेचा भी है। ऐसा नहीं है लोग बेचते नहीं है, लेकिन नंबर देखिए, 65 टन्स, 52 टन्स, 19 टन्स। और जिन सेंट्रल बैंक ने परचेज किया है, चाइना 357 टन्स, पोलैंड 314 टन, टर्की 251 टन, इंडिया ऑलमोस्ट 250 टन, ब्राजील 105 टन। सबसे खराब बायर भी जो है वो ऑलमोस्ट सबसे बढ़िया सेलर के आसपास खड़ा हुआ है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि गोल्ड क्या आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या अभी होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि होना चाहिए। कितना होना चाहिए इज द ओनली क्वेश्चन। और आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, आप गोल्ड को परचेज कैसे करते हैं। आप गोल्ड को परचेज करते हैं या तो फिजिकल या ETF की फॉर्म में, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटे छोटे कुछ इश्यूज हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं तो आप गोल्ड की स्टोरेज को लेकर टेंशन में रहते हैं, या तो आप बैंक में रखते हैं लॉकर में, वहां पर भी आपको स्ट्रेस रहता है, या घर में रखते हैं, वहां पर तो डेफिनेटली स्ट्रेस रहता है। प्योरिटी कैसे चेक करते हैं। आपने आज तक कभी प्योरिटी चेक नहीं करवाई, और अगर करवाई भी है दैट इज जस्ट 10% ऑफ योर गोल्ड। आपके पास जो गोल्ड की ज्वेलरी आपने बनवाई है उसकी प्योरिटी कैसे चेक करवाई है। तो प्योरिटी का इशू हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, MCX पे गोल्ड का प्राइस X रुपीस चल रहा होता है, लेकिन फिजिकल मार्केट में वो X प्लस सम परसेंटेज होता है। आप इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं अपने गोल्ड को धन गोल्ड वॉल्ट पे परचेज करना प्रेफर करता हूं। अगर आपको नहीं पता है कि धन गोल्ड वॉल्ट पे आप गोल्ड को कैसे परचेज कर सकते हैं, अगले 1 मिनट में मैं आपको इसका डेमो भी दिखा देता हूं। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। यहां पर मैंने आपके सामने धन ऐप ओपन कर ली है। मैं धन ऐप पे गोल्ड वॉल्ट में जाऊंगा। यहां पर आपको MCX का गोल्ड का प्राइस दिख रहा है 1,41,513। सिल्वर का प्राइस भी दिख रहा है पर किलोग्राम। आपको सिल्वर 100 ग्राम परचेस करनी है, 1 किलोग्राम करनी है, 5 किलोग्राम करनी है, या 30 किलोग्राम करनी है। आपको गोल्ड 1 किलोग्राम करना है, 8 ग्राम करना है, 8 ग्राम, 100 ग्राम्स और 1 किलोग्राम। जो भी क्वांटिटी आपको गोल्ड परचेज करनी है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको यहीं पर MCX का प्राइस दिखेगा, और इसमें बहुत छोटी सी कॉस्ट जो कि सिर्फ वॉल्ट के चार्जेस होंगे, सिर्फ वही यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके पिन कोड पे गोल्ड डिलीवर हो रहा है, नहीं हो रहा। मोर देन 90% पिन कोड्स पे आपको गोल्ड डिलीवर होता हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर अब हमें सिर्फ और सिर्फ बाय नाउ पे क्लिक करना है। प्राइसेस आपके सामने आ जाते हैं, सारे एस्टिमेटर आपके सामने हैं, कौन सा प्रोडक्ट आएगा, इसमें फीस कितनी लगेगी, ब्रोकरेज कितनी लगेगी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज कितना लगेगा, वॉल्ट के चार्जेस कितने हैं, पैकेजिंग के चार्जेस कितने हैं, गोल्ड का GST कितना है। तो आप ब्रॉडली नोटिस करेंगे तो ज़्यादातर सिर्फ गवर्नमेंट के ही चार्जेस हैं। आप और कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर पे नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा चार्ज हो। आपने ये सारे चार्जेस यहाँ पर चेक कर लिए हैं, और सब कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। आपने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी मेंशन करनी है, क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि आप गोल्ड की डिलीवरी अभी नहीं लेने वाले हैं, इस पूरे पीरियड में आप गोल्ड को सेल आउट भी करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो दूर का कॉन्ट्रैक्ट भी परचेज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी से पहले आप इसको कभी भी सेल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है तो आप इसको होल्ड कीजिएगा। और फिर गोल्ड की डिलीवरी आपको अपनी वॉल्ट में मंगवाना है या फिर आपको अपने घर पे मंगवाना है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक के आपने जितने ऑर्डर्स पेंडिंग है वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे। आपका गोल्ड का लेजर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और आपके वॉल्ट में कितना गोल्ड है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, जहां पर गोल्ड अपना ग्राउंड होल्ड किए हुए हैं, वहां पर आपको अपने पोर्टफोलियो को ग्राउंड होल्ड करवाना है, तो गोल्ड को आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन मिलनी चाहिए। ऐसा रिसर्च कहती है, ऐसा स्टडीज कहती है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज कहता है कि 5 to 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। तो मैंने आपको बताया कि गोल्ड को होल्ड करने के कारण क्या क्या है। गोल्ड का एक खास पैटर्न जो हमेशा से मेरी नजर में रहा है, और इसी ने मुझे मदद की है गोल्ड को सही प्राइस पे एक्यूमुलेट करने में। आज गोल्ड उसी पैटर्न से निकल रहा है। तो चॉइस आपकी है, आपको जब भी परचेज करना है, लेकिन गोल्ड वॉल्ट में इस गोल्ड को आप जब तक चाहें अपने लिए होल्ड कर सकते हैं, और जब चाहें अपने घर पे डिलीवरी मंगवा सकते हैं। ये सारा का सारा गोल्ड सेबी अप्रूव्ड वेयर हाउसेज में ही स्टोर होता है, और अब जब चाहें आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। और MCX क्वालिटी आपको पता है दैट इज नंबर 1, तो इसीलिए आपको वहां पर स्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है। तो अगली बार ना तो गोल्ड के प्राइसेस पे स्ट्रेस होगा, ना गोल्ड की क्वालिटी पे स्ट्रेस होगा। आप चाहें तो उसको डिजिटली होल्ड कीजिए, आप चाहो तो घर पे मंगवा लीजिए। दोस्तों, कैसे लगे आपको वीडियो मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.